यस फ्रेंड्स, अभी मुझे बोला गया है कि कैमरा सामने रखा करो, मैं रख दिया है। दोस्तों, मैं स्टॉक मार्केट पे वीडियो बनाने से पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस मेरे वीडियो में स्टॉक मार्केट के बारे में मैं बच्चों को एजुकेशन और एकेडमिक पर्पज से कुछ बातें बता रहा हूँ। इसमें अगर किसी को कोई स्टॉक खरीदने बेचने में नुकसान होगा तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा। कोई स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदने बेचने की सलाह अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर ले ले। अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ जल्दी। आज सब बच्चों को ये लगा कि आप वीडियो बना दीजिए, कल क्या होगा। देखिए, कल यूएस और नेस्डेक का भी इंतज़ार नहीं, क्योंकि आज संडे है और कल की भविष्यवाणी तरह तरह से लोग कर रहे हैं कि बाजार गिरेगा, बहुत ज़्यादा गिरेगा। यूएस और रशिया और यूक्रेन में वार के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दोस्तों, मैं एक ही लाइन में बता देता हूँ, क्योंकि जो बुरी बातें पिछले हफ्ते में आई और वार होगा और तरह तरह की बातें सुन के मार्केट कभी नीचे, मार्केट कभी ऊपर। यूक्रेन लड़ना नहीं चाहता, रशिया वार अटैक करना नहीं चाहता। यूएस कहता है रशिया को कि लड़ो, उधर नाटो कहते हैं यूक्रेन को कि लड़ो। और जिस तरह से दो बकरे लड़ रहे हों और वो दोनों लड़ने के लिए मना करते हों और दोनों तरफ के मालिक उनको ज़बरदस्ती लड़ा रहे हों, यही हाल हमारे वर्ल्ड में रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने 99% कहा था कि वार नहीं होगा और आज मैं 100% बोल देता हूँ कि वार नहीं होगा। दूसरी बात बताता हूँ, जितनी भी बुरी बातें आएंगी उनका असर एकदम नहीं होगा जितना असर पिछले हफ्ते में हुआ है। पिछले हफ्ते में बुरी बात का असर बहुत जल्दी हुआ, 50, 60, 70 पॉइंट गिर गया और फिर जैसी अच्छी खबर आई तो 100 पॉइंट बढ़ गया। तो अब की बार ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इस आने वाले हफ्ते में यानी कि कोई बुरी खबर आई तो एकदम सी मार्केट रिएक्शन करेगा और मार्केट जो है वो 100, 150, 200 पॉइंट गिर जाएगा। ऐसा नहीं होगा जब तक कहीं मिसाइल या बम का गोला ना गिर जाए। अच्छी तरह से सुनिए और अंडरलाइन कर लीजिए। इसलिए आप थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर रखिए, अपनी मूडी को बचा कर रखिए एंड वेट एंड वॉच की पॉलिसी यूज करिए। मैंने पहले भी बताया था, अगर मार्केट गिरता है 100, 150, 200 पॉइंट तो आप छोटे छोटे चंक में खरीदने के लिए अच्छे स्टॉक, अच्छे पैनी स्टॉक या नुकसान वाले स्टॉक नहीं भाई, अच्छे स्टॉक खरीदने के लिए तैयार रहिए। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो वेट एंड वॉच करिए। जो आपके पास अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं उनको पैनिक में मेहरबानी करके मत बेचिए। बच्चों के इतने फ़ोन आए शाम को कि सर मैंने बेच दिया, 16,000 का नुकसान कर लिया। मुझे बहुत बुरा लगा। अरे क्यों बेच दिया, क्यों 16,000 का नुकसान कर लिया, क्यों ख़रीदा था? नुकसान करने के लिए ख़रीदा था। तो ऐसा जी करता है जैसे मैं अपने बच्चों को डांट रहा हूँ या कह रहा हूँ या इस पैसे को मैं अपना ही समझ रहा हूँ। तो बेचना तो पैनिक में दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको एक अच्छा स्टॉक बता देता हूँ, टाटा मोटर्स। अब आप इसको अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। वैसे मैं इसमें 10-15 साल पहले भी कुछ स्टॉक्स 800 रुपये में लेके और ये 1200 में गया था, मैंने बेचा नहीं है और देखिए 60 रुपये भी होकर आ गया अभी। तो इस तरह का ये स्टॉक है, इसको मैं बता देता हूँ दोस्तों। टाटा मोटर्स को इसका रेट है 493 रुपये। जल्दी बताता हूँ कि ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा आज। और एक साल में 52 हफ्ते, पिछले 52 हफ्ते में 268 नीचे गया है, 536 ऊपर गया है। बुक वैल्यू 170 है। प्राइस बाई बुक वैल्यू 2.89 है, जो अच्छी है। और दोस्तों देखिए, इसमें 2017 में 2,69,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ था, रेवेन्यू इसका हुआ था। और 2019 में 3,193 में चला गया, जो मैक्सिमम था। लेकिन दोस्तों पहले इसको 2017 में प्रॉफिट हुआ करता था 6,063 रुपये का। उसके बाद में 6,813 रुपये तक वो 2018 में गया। 2019 से इसको नुकसान होने लगा 28,933 करोड़ का, जबकि इसका टर्नओवर मैक्सिमम 3,193 रुपये का 93 करोड़ का हुआ था। और दोस्तों 2020 में एकदम से रेवेन्यू इसका टर्नओवर गिर गया, 2,61,067 रुपये हुआ, 67 करोड़ रुपये हुआ। प्रॉफिट माइनस में 10,975 हुआ। और 2021 में और रेवेन्यू इसके गिर गए 2,49,794 करोड़ रुपये और प्रॉफिट हुआ माइनस 13,016 करोड़ रुपये। दोस्तों 2022 का मैंने एक्सट्रापोलेट कर दिया है,
मैंने एक्स्ट्रापोलेट कर दिया। एक्स्ट्रापोलेट करके भी दोस्तों इसका रिवेन्यू तो कम आया, टर्नओवर तो 2,28,000 करोड़ रुपया आया, यानी गिरता जा रहा है 2019 के बाद से गिरता जा रहा है। और प्रॉफिट माइनस में ही 10,135 करोड़। तो दोस्तों इसकी इक्विटी 765 करोड़ की है और इसके रिजर्व घटे हैं दोस्तों 61,491 करोड़ से 54,480 करोड़ रह गए हैं। रिजर्व भी इसके कम हो गए हैं दोस्तों। ब्याज इसको अभी 6,931 करोड़ देना पड़ता है, जो पिछले साल 5,952 करोड़ देना पड़ता था। तो ब्याज भी इसके ऊपर में बढ़ गया है दोस्तों। और ईबिटा ये सब कुछ क्यों हुआ? रेवेन्यू कम हो गया, प्रॉफिट घटता जा रहा है, ये सब कुछ हुआ है ईबिटा मार्जिन से। ईबिटा मार्जिन जो पिछले साल 3,121% था, अभी वो 269 रह गया पिछले 9 मंथ्स में। तो जिसकी वजह ईबिटा मार्जिन की है, मार्जिन इसको कम है। और दोस्तों एक बहुत ही ख़तरनाक बात इस कंपनी के लिए है कि प्लेज शेयर हो रखे हैं। ये तो मैं ख़तरनाक बातें बता रहा हूँ। जो 2021 में 2020 दिसंबर में 3.9% था, अभी प्लेज रह गए 1.82 दिसंबर 21 तक। तो गिरवी रखना किसी कंपनी के शेयर बहुत बड़ा अड़ंगा होता है कि वो मार्केट के दौरान उस शेयर के स्टॉक को बढ़ने नहीं देता दोस्तों। अब मैं ये बता देता हूँ आपको कि प्रमोटर का जो इक्विटी है, ओनली जो प्लस पॉइंट है, टाटा सन्स ने 42.39 से दिसंबर 20 में 46.4% दिसंबर 21 तक, यानी अच्छी खासी 4% की इक्विटी इस टाटा मोटर्स में बढ़ाई है। जो टाटा एंड सन्स के रिजर्व हैं वो उनका पैसा टाटा मोटर्स में लगाया है। एफआईआई ने 15.61% से 14.57% पे कुछ माल बेचा है। डीआईआई ने 12.71 पे से 13.78%, यानी कुछ माल खरीदा है। पब्लिक पे इक्विटी कम हुई है। ये प्लस पॉइंट हैं। प्रमोटर ने बढ़ाया है, एफआईआई ने भी सच ही रखा है, डीआईआई ने बढ़ाया है और पब्लिक पे इक्विटी कम हुई है, यानी पब्लिक के जेब से इक्विटी निकली है। ये इसके बस प्लस पॉइंट हैं दोस्तों। इसने पब्लिक को दिया कुछ नहीं। स्प्लिट हुआ था सितंबर 2011 में, 10 रुपये का शेयर 2 रुपये में हो गया था। और उसके बाद ना तो इसने 2016 के बाद में कोई डिविडेंड दिया, ना ही कोई बोनस दिया। बोनस दिया था 1995 में। तो ये स्टॉक से मैं क्या अपेक्षा करूं कि ये मुझे लाभ पहुंचाएगा या नहीं, जो कोरोना के दौरान 60-65 रुपये तक गिर सकता है। और एक बार ये नुकसान मुझे पहले भी पहुंचा चुका है, क्योंकि मेरे गले में अच्छा खासा ऊपर के रेट पे पड़ा था, जो मैंने बड़ी मुश्किल से इसको कई सौ रुपए के नुकसान पे निकाला था। जो मेरे पास ज़्यादा शेयर नहीं थे, 10-20 शेयर ही थे। तो मैं तब से इसको याद रखता हूँ और तब से मैं इस शेयर के खिलाफ हूँ। अभी भी मुझे इसका डाटा तो प्रोमिजिंग लग नहीं रहा। प्रमोटर्स ने इक्विटी बढ़ा दी है, यही एक डाटा प्रोमिजिंग मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से बार बार ऊपर की तरफ दौड़ता है। डीआई ने भी इक्विटी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से बार बार ऊपर की तरफ भागता है। लेकिन प्लेस शेयर हो रखे हैं, जिसके गिरवी रखे हैं, जिसने अपना पैसा टाटा को दिया हुआ है, वो अच्छे रेट पे बेचेगा। इसलिए जैसे ऊपर जाता है सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो दोस्तों इन नट्स एंड कंक्लूजन ये है कि आप इस स्टॉक से दूर रहें, इसमें आप अपना पैसा ना लगाएं। ना तो ये सडन राइज करेगा, जो बढ़ना था बढ़ चुका, और ना ही ये बहुत जल्दी से गिरेगा। और गिर सकता है लेकिन बढ़ेगा नहीं दोस्तों। और दिया तो इसने कभी किसी को कुछ भी नहीं। 2016 से कोई डिविडेंड नहीं दिया, पहले 20-30 पैसे दिया भी है तो उसका कोई मान्य नहीं है। 1995 से बोनस कभी इसने कुछ दिया नहीं है। लॉस मेकिंग मैंने स्टेटमेंट आपको दे ही दिया है कि हैवी लॉस ये 2019 से कर रहा है। 19, 20, 21, 22 दोस्तों 4 साल हो गए लॉस पे लॉस करती जा रही कंपनी के कुछ रिजर्व भी कम हुए हैं, कंपनी पे डेप्ट भी बढ़ा है। तो दोस्तों इसके खतरे के फैक्टर्स ज़्यादा हैं, बढ़ने के मामले कम हैं। तो इसलिए मैं इस शेयर से आपको दूर ही रहने के लिए कहूँगा। सिर्फ एक टाटा का नाम चल रहा है, टाटा ने इक्विटी बढ़ा दी, बड़ा आदमी है, जैसे ही शेयर भागेगा वो अपना माल बेच देगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं भविष्यवाणी करता हूँ
कि अगले हफ्ते मार्केट ज़्यादा गिरेगा नहीं। अगर गलत गलत बातें आएंगी तो मार्केट के गिरने की संभावना इतनी ज़्यादा नहीं रहेंगी और मार्केट कभी भी पलट सकता है, बाजी कभी भी पलट सकती है। इसलिए पैनिक में बेचने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। आप अपने स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में सजा कर रखिए। अगर आपके पास में कुछ पैसा होगा, कुछ मूड़ी बची होगी, तो जैसे ही मार्केट 100, 200, 300 पॉइंट गिरेगा तो आप उसमें ख़रीद के अपने स्टॉक्स को एवरेज कर सकते हैं। हाँ, पैनी और वीक स्टॉक्स को मत खरीदिएगा। मैंने बहुत सारे स्टॉक्स आपको बता दिए, 36 स्टॉक पहले बताए थे। अभी भी मैं लगातार कुछ ना कुछ स्टॉक्स बता ही रहा हूँ और कल का मेरा जैकपॉट शेयर रहेगा। बालमर लोरी किसी भी रेट पे मिले तो ख़रीद सकते हैं, 160 रुपये तक जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को दोस्तों विराम देता हूँ। एक आज छोटा वीडियो ये मैंने बनाया है और इस वीडियो को आप देख के इम्प्लीमेंट करें। इसी के साथ मैं इसको विराम देता हूँ। नमस्कार।